हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग एकजुटता की भावना में, समन्वय की भावना में एकजुट हो जाते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यह भावना उनमें एक इतिहास, एक राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण, किसी भी कारण से हो सकती है। सभी तत्वों का होना जरूरी नहीं। ये राष्ट्रवाद के लिए तत्व है इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इनमें से कोई सा भी तत्व राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हो सकता है। तो आज हम जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। सबसे पहले रेल डाक तार का विकास। भारत में अंग्रेजी शासन ने अपने लाभ के लिए रेल डाक तार विभाग का विकास किया, क्योंकि उन्होंने कच्चा माल इंग्लैंड में लेकर के जाना था और वहां से तैयार माल भारत में ला करके लाना था। इसलिए उन्होंने रेलों का, सड़कों का भारत के अंदर जाल बिछाया ताकि बंदरगाह तक सामान पहुंच सके और बंदरगाह से समुद्री जहाजों में भर के इंग्लैंड में ले जाया जा सके और वहां से जो तैयार माल था वह वापिस ला करके उसको पूरे देश में वितरित किया जा सके। इसका भारतीयों को भी लाभ हुआ। भारतीय भी रेलों द्वारा, सड़कों द्वारा, डाक तार विभाग द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आए और उन्हें ये मालूम हुआ कि हम सब एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी समस्याएं एक जैसी हैं। तो इस प्रकार उनमें एकता की भावना हुई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा कारण था समाज सुधारकों के द्वारा जोश भरना। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अनेक, सर सैयद अहमद खां, बहुत सारे समाज सुधारक हुए। उन्होंने भारतीयों में एक नया जोश भरा। स्वामी दयानंद ने कहा, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज्य पर बल दिया, स्वदेशी पर बल दिया गया। तो इस प्रकार समाज सुधारकों ने भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा राष्ट्रवाद के उदय में बहुत सहायक हुई। पहले भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। कहीं तमिल, कहीं कन्नड़, कहीं मलयालम, कहीं मराठी, कहीं असमिया, कहीं कुकी। तो इस प्रकार एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के संपर्क में नहीं आते थे। उन्हें भाषा की समस्या थी। जब अंग्रेजों को सस्ते क्लर्कों की जरूरत थी, इंग्लैंड से व्यक्ति यहां पर लाना उनको बहुत महंगा पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने भारतीयों को ही अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया ताकि उनको सस्ते कर्मचारी उपलब्ध हो जाए। तो अंग्रेजी शिक्षा का जब भारत के अंदर प्रसार हुआ तो भारतीयों को राष्ट्रवाद के उदय में इस अंग्रेजी भाषा ने बहुत लाभ पहुंचाया। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र की भाषा को समझने लगे, उनके विचारों को समझने लगे और फिर दूसरे देशों का जो साहित्य था, यूरोप के अंदर लोकतंत्र, समाजवाद जो भावना थी बहुत सारी, वे पहले उदय हो गई थी। वहां पर बंधुता की भावना, जैसे फ्रांस की क्रांति थी, उससे वहां पर भाईचारा और बंधुता का विकास हुआ था।
इस प्रकार यूरोप के साहित्य का भी वहां पर स्वतंत्रता, समानता जैसे जो आदर्श थे उनके बारे में भारतीयों को जानने का मौका मिला। तो उन्होंने ये सोचा कि भारतवर्ष में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षा ने भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। भूमि कर प्रणाली, अंग्रेजों ने भारत में जो भूमि कर व्यवस्था अपनाई, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि का स्थायी बंदोबस्त किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं से भारतीय किसान काफी तंग आ चुके थे। जो स्थायी बंदोबस्त था उसके अनुसार भूमि कर निश्चित कर दिया। अगर किसान के खेत पर अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई या और कोई बीमारी फैल गई, उसके खेत पर कुछ भी पैदा नहीं हुआ, तब भी उसको निश्चित भूमि कर अंग्रेजों को देना पड़ता था। इससे किसान वर्ग बिल्कुल नाराज हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ हो गया और उनमें एकता की भावना आई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उद्योगों का विनाश, अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य भारत से कच्चा माल प्राप्त करना था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति बहुत पहले हो गई थी और भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। तो यहाँ से कच्चा माल वे इंग्लैंड में लेकर के जाते थे और तैयार माल भारत के बाजारों में बेचते थे। इससे भारत के जो उद्योग धंधे थे वे बिल्कुल तबाह हो गए। यहाँ जो शिल्पकार थे, बुनकर थे, सबका धंधा चौपट हो गया। इससे वे अंग्रेजों से बहुत खपा हो गए और एक जैसी समस्या होने के कारण सारे एकता के सूत्र में बंध गए और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजी प्रशासन, जब पूरे भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया, सारे देश के अंदर एक जैसे कानून लागू हुए, तो इसने भी भारतीयों के अंदर एकता की भावना जगाई, राष्ट्रवाद की भावना जगाई। तो जो अंग्रेजी प्रशासन था उसने भी राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका निभाई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, हथियार कानून 1878-79। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी। जो भारतीय समाचार पत्र थे वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते थे। अगर कोई समाचार पत्र उनके खिलाफ छापता था तो उसकी प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाती थी। और दूसरा एक कानून था, हथियार कानून। भारतीय जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। अपने खेत में जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो जंगली जानवरों को भय रहता था, तो हथियार कानून उन्होंने बना दिया। कोई भी भारतीय हथियार अपनी सुरक्षा के लिए नहीं रख सकता था। तो इससे भी भारतीयों में नाराजगी फैली और वे अंग्रेजों के खिलाफ होकर के एकता के सूत्र में बंध गए। नस्लवाद का जीता जागता उदाहरण है लॉर्ड रिपन का इल्बर्ट बिल। जो लॉर्ड रिपन था वो भारत में इल्बर्ट बिल लेकर के आया। इल्बर्ट बिल के अनुसार जो भारतीय जज थे वे अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे अंग्रेजों ने हाहाकार मचा दिया, बहुत ज्यादा विरोध किया गया और उस इल्बर्ट बिल को रद्द करवा दिया गया। इल्बर्ट बिल कानून का रूप नहीं ले सका। तो इससे भारतीयों ने सोचा ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो इससे भी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना आई, एकता के सूत्र में भारतीय बंधे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य तो भारतीयों की जो साझा समस्या है वे एक मंच पर इकट्ठे हों और वे समस्याएं अंग्रेजों के सामने रखें, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। परंतु पूरे देश के व्यक्ति इसके कांग्रेस के साथ जुड़े तो पूरे देश के लोगों का आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ कि भाई उनके अंदर ये विचार आए कि भारतीयों के शोषण का कारण
अंग्रेजी प्रशासन है, अंग्रेज तरह तरह से हमारा शोषण करते हैं और उनके अंदर एक साझी समस्या होने के कारण एकता की भावना आई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो कांग्रेस की स्थापना ने भी राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। वैश्विक घटनाएं, विश्व के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। जिस प्रकार रूस संसार का सबसे बड़ा देश है, रूस को 1904-05 में जापान ने हराया। उधर रूसी क्रांति 1917 में हुई। उस रूसी क्रांति ने जो ताकतवर जार था, जो तानाशाह शासक था रूस का, उसके शासन को मजदूरों ने उखाड़ फेंका और मजदूरों की जो सोवियत थी उनका पूरे रूस के ऊपर अधिकार हो गया। जो लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, अक्टूबर क्रांति, उसमें मजदूरों को सफलता मिली और लेनिन जो मजदूरों का नेता था वो रूस का राष्ट्रपति बना। और इधर जो इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, उसने यूरोप के एक ताकतवर देश इटली को हराया। तो इस प्रकार उधर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसको भी 1776 में आजादी मिली। तो ये विश्व के अंदर जो घटनाएं घटी, इससे भी भारतीयों के मन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब जब जापान रूस को हरा सकता है, इथोपिया इटली को हरा सकता है, रूस के मजदूर जार के शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं, अमेरिका को आजादी मिल सकती है, तो भारतीय ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो इससे भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लास्ट पॉइंट है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। भारतीय नेताओं और जो विद्वान थे उन्होंने अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली और उन समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जो अंग्रेजों के काले करतूत थे, अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों का शोषण कर रहे थे, किस प्रकार भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, ये सब लेख उन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अंदर लिखे गए। तो इस प्रकार इन समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने भी भारतीयों के अंदर एकता की भावना जगाई और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आज हमने जाना भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव किस प्रकार हुआ। तो मुझे आशा है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।